बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक जंगल के पास और जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती तो वो नारियल के पेड़ के पास पहुंच जाता और जादुई बच्ची उसकी मदद कर देती। उस गांव में एक पुराना टूटा फूटा महल था। उस महल में एक चुड़ैल रहती थी। रोज रात को गांव वालों को उसके रोने की आवाजें सुनाई देती थी। रोते हुए वो किसी का नाम लेके पुकारती थी। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे राघव, तुमने कुछ सुना क्या? ये कैसी आवाजें आ रही है? क्या भाई, किसी के रोने की आवाजें लगती है। तेज रो रहा है कोई, पर इस समय कौन हो सकता है जो इस तरह से फूट फूट के रो रहा है? तभी रोने की आवाज और तेज होती जाती है। वो चुड़ैल रोते हुए किसी का नाम ले रही होती है। अरे भाइयों, सुना है यहाँ कोई पुराना महल है, पर अब वो पूरा टूट चुका है और खंडहर बन गया है। वहाँ बरसों से एक चुड़ैल रहती है। लोग कहते हैं कि वह रोज रात को किसी का नाम ले लेके बहुत रोती है। अरे जीरा भाई, क्यों इतनी ठंड में मजाक कर रहे हो? भला ऐसे भी कोई डराता है क्या? क्या ऐसे हो सकता है कि कोई बरसों से बस रोता ही रहे? अफवाहें हैं ये सब। नहीं श्याम भाई, जीना भाई सही कह रहे हैं। मैंने भी सुना है ऐसा कि बरसों पुरानी चुड़ैल उसी महल खंडहर में बहुत सालों से रह रही है। अरे भाइयों, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरी ठंड तो चुड़ैल का नाम सुन के ही भाग गई। मैं अब और नहीं रुक सकता यहाँ। मैं तो चला अपने घर। ये कहकर श्याम डरते डरते अपने घर की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुँच जाता है। वहीं दूसरी तरफ जीना और राघव आग सेकते सेकते आपस में उस चुड़ैल की बात करने लगते हैं। भाई राघव, तुम्हें क्या लगता है वह चुड़ैल नाम लेके क्यों रोती है? पता नहीं भाई। तभी चुड़ैल और चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। अरे भाई, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। भाई, मैं तो घर जा रहा हूँ। अब मेरी मानो तो तुम भी चलो अब घर। हाँ भाई, मुझे भी डर लग रहा है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही निकल चलता हूँ। फिर वो दोनों गांव वाले साथ में घर की ओर चल देते हैं। फिर अगली सुबह होने पर, अरे सुनीता, तुझे पता है कल मेरे पति श्याम ने मुझे बताया कि उन्होंने उस चुड़ैल की चीख पुकार सुनी। वो बड़ी तेज तेज रो के किसी का नाम ले रही थी। अरे बहन, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल हमारे गांव पर ना हमला कर दे। हाँ बहन, मुझे भी डर लग रहा है। और मेरे पति तो उस महल के पास से जो जंगलों में से शहर की तरफ रास्ता गया है ना, उसी रास्ते से अक्सर शहर जाते हैं। बहन, तुम श्याम भैया को मना कर देना कि देर रात बाहर न रुके, रात होने से पहले घर आ जाया करे। ये कहकर सुनीता और विमला अपने अपने घर की ओर चल देती हैं। अरे विमला, सुनो, मुझे व्यापार के काम से बाहर जाना है आज। शायद आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम समय से खाना खा लेना। हाँ जी ठीक है, पर आप रात होने से पहले घर जरूर आ जाना। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी लौटने की। ये कहकर श्याम शहर की तरफ निकल जाता है। फिर शाम होने पर, अरे शाम हो गई, मुझे रात होने से पहले घर पहुंचना होगा, वरना रात होते ही वो चुड़ैल रोना शुरू कर देगी। खुद से बातें करता हुआ श्याम जंगल के रास्ते अपने गांव की तरफ आने लगता है। तभी अंधेरा हो जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अभी तो मैं आधे रास्ते ही पहुंचा हूँ। मैं बीच जंगल में अकेला हूँ। कैसे भी करके मुझे उसकी चीख पुकार शुरू होने से पहले ही घर पहुंचना होगा। ये कहकर श्याम जल्दी जल्दी चलने लगता है। वो कुछ ही दूर पहुंचता है, तभी चुड़ैल का रोना शुरू हो जाता है। श्याम बहुत डर जाता है। वो डर के मारे कांपने लगता है और डरता हुआ अपना बचा हुआ रास्ता तय करने लगता है। चुड़ैल को श्याम के पैरों की आहट सुनाई देती है। कोई मेरी चीख पुकार सुन के आया है, ये व्यक्ति मेरी मदद जरूर करेगा। वो उड़ती हुई जाती है और श्याम के सामने खड़ी हो जाती है। ये तो चुड़ैल लगती है। अरे मैं मर गया। कोई मुझे बचाओ इस चुड़ैल से, ये मुझे मार डालेगी। गाँव वाले, कहाँ जा रहा है? कब से मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कोई इस रास्ते से रात को गुजरे तो मैं उससे मदद की गुहार करूं। मेरी मदद कर, नहीं तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे चुड़ैल जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। मुझे तेरी मदद चाहिए अपने गुनाहगार को सजा देने के लिए। श्याम बहुत डरा हुआ होता है, पर क्योंकि चुड़ैल ने अभी तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होता, इसलिए उसे वो चुड़ैल बुरी नहीं लगती
और वो उससे पूछने लगता है, आपको किसी की क्या जरूरत? आप तो खुद ही सर्वशक्तिशाली हो। आपका कोई कैसे कुछ बिगाड़ सकता है भला? मेरे साथ धोखा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और मैं चुड़ैल बन गई। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ चुड़ैल जी? बहुत वर्षों पहले मैं भी आपकी तरह आम इंसान ही थी। मेरी नई नई शादी हुई थी, पर मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, इसलिए वे दहेज में कुछ दे नहीं पाए थे। इसलिए मेरे पति लोकेश नाराज रहते थे। आगे क्या हुआ? फिर तो मैं अपने बाप से दहेज के पैसे और गहने लेकर आऊं, या फिर हमेशा के लिए घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊं। मैंने दोनों ही बातों से इनकार कर दिया, तो गुस्से में मेरे पति ने मुझे बहुत मारा मुझे। ऐसा कोई कैसे कर सकता है अपनी पत्नी के साथ? शादी में प्यार और इज्जत होनी चाहिए, ना कि ऐसे कुटिल भाव। बहुत गलत किया आपके पति ने आपके साथ। फिर आगे क्या हुआ? अगले दिन फिर यही बातें हुई और मैंने फिर से जाने से मना कर दिया, तो मेरे पति और मेरी सास ने मिलकर मुझे बहुत पीटा और पीटते पीटते मेरी जान ले ली। अब उसी बदले की आग में मैं पल पल जलती रहती हूँ और दर्द से रोती रहती हूँ। तो ये महल आपका ससुराल था पहले, और आपके पति और सास कहाँ गए अब? हाँ, ये महल ही मेरा ससुराल था पहले। मुझे मारने के बाद वे दोनों मेरी लाश को यहीं सड़ता छोड़कर शहर में बस गए। पर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? भाइयों, कृपया करके इस चुड़ैल को नुकसान मत पहुँचाना। ये कोई बुरी चुड़ैल नहीं है, बल्कि इसके साथ तो गलत हुआ है और ये बस उसी का बदला लेना चाहती है। हम सबको इसकी मदद करनी चाहिए। फिर शाम सबको उस चुड़ैल की आप बीती सुनाता है। बताओ चुड़ैल जी, हमें क्या करना होगा? आप लोग बस मेरे पर किसी तरह शहर से इस महल में आओ, बाकी मैं खुद देख लूंगी। ठीक है, हम कल ही आपका काम शुरू करेंगे। इतना कहकर वे सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मैं वापस आ गई हूँ। कौन है यहाँ? जैसे तूने मेरा कत्ल किया, तुझे भी ऐसे ही मारूंगी। डर जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी चुड़ैल, तू तो मरेगा आज। डर जाता है, परेशान होकर अपने बाल नोचने लगता है। अरे मैं पागल हो जाऊंगा ऐसे तो, बचाओ मुझे कोई। कौन हो तुम और मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? तूने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा ना कि जिसे तू इतनी बेरहमी से मारकर सर ने छोड़ाया था, वो वापस तुझसे बदला लेने भी आ सकती है। तुम और चुड़ैल? तुझे तो आज कोई नहीं बचा सकता, तो मजा चखाऊंगी। फिर वो चुड़ैल उन दोनों को अपनी शक्तियों से तड़पा के जान से मार देती है। तब तक बाकी गांव वाले भी वहां पहुंच चुके होते हैं। अपना बदला लेने के बाद वो चुड़ैल हमेशा के लिए गांव छोड़ के जाने लगती है, पर जाते जाते गांव वालों को शिक्षा दी जाती है कि किसी की बेटी शादी करके अपने घर लाओ तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि बहू घर की लक्ष्मी होती है और घर को स्वर्ग बनाती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें